सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जो गुणा सीख रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 22 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको कुछ बातें बताए थे जिसे 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। बताए थे जो नीचे होता है उसे बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। ऊपर वाला बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा है। तो ये 2 के पावर 5 लिखा है, यानी 5 बता रहा है कि नीचे वाला नंबर भाई 2 बार गुणा, नीचे वाला नंबर जो 2 है इसे 5 बार गुणा में लिख देना। हम कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या बता रहा है, 6 बता रहा है कि नीचे वाला नंबर को 3 को 6 बार गुणा में लिख देना। उसी तरह इसमें हम लोग इतना क्वेश्चन किए थे। जैसे फिर यहाँ उल्टा रिवर्स में हम कराए थे। जैसे यहाँ 7 कितना बार, 1 2 3 4 5, तो हम 7 उतार देंगे, इसके पावर 5। जैसे हम इधर से इधर जा रहे थे, अब इधर से इधर जा रहे हैं। तो उसी तरह जैसे यहाँ 8 है तो कितना बार है, 3 बार, तो हम 8 के पावर 3 लेके आए। तो उसी तरह हम लोग अलजेब्रा में जब गुणा का बात करते हैं तो ये जितना बार लिखा जैसे हम इसे लिख रहे हैं ना, उसी तरह अलजेब्रा का गुणा होता है। जैसे यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिखें, 3 बार है तो 3 बार लिखें। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर क्यों नहीं 2 लिखें, क्योंकि ए एक अलग नंबर है और बी एक नंबर नहीं हम बोलेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट बोलेंगे ना, ABCD है, तो ए एक अलग हमारा चीज़ है, बी एक अलग चीज़ है, तो उसे हम 2 नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हम इसमें आपको समझाए थे। इसमें देखिए ए कितना है, 3 थे तो 3 को लिख लिए, बी कितना है, 2 थे तो 2 थे लिख लिए। फिर उसी तरह हम बताए थे जब बचपन में बोले तो लेक्चर नंबर 4 या 5 देखेंगे तो उसमें हम आपको गुणा सिखा रहे थे। तो गुणा बता रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे अगर इस तरह गुणा का, ये तो बचपन में आपको पता होगा। कई सारे जब ब्रैकेट में बच्चों को दे दिया जाता तो उन्हें पता नहीं लगता कि ये भी गुणा है, तो ये भी गुणा ही होता है। तो उस तरह गुणा, तो हम इसी सवाल को हम लोग ब्रैकेट में कर लिए हैं। अब हम आज क्या करेंगे, प्लस माइनस डालेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो आज का वीडियो अब यहाँ से शुरू होगा। अभी तो रिकैप था, तो देखिए अभी थोड़ा सा रिवीजन आपको कराते हैं। पिछले वीडियो में नहीं, लेक्चर नंबर 4 या 5 आपको उसमें सिखाया गया था। जैसे 3 ये 4 है, -5 -7 है, -8 5 है, 4 -6। तो आपको ये पता होगा कि ये सब क्या है, आपस में गुणा है। कैसे पहचानते हैं, जब 2 ब्रैकेट हमें दिया जाता है उसके बीच में कोई साइन ना हो रहा है तो गुणा होता है। तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर है तो क्या ये गुणा होगा कि नहीं, बिल्कुल गुणा होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर बाहर थोड़ा ना। आज जो बच्चे ये सब समझ नहीं पा रहे हैं वो जाके लेक्चर नंबर 5 या 6 में देखें, गुणा सिखाया गया है। तो ये दोनों गुणा है तो 3 चौको 12 हो जाएगा। अच्छा, 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या प्लस साइन है, 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, और जब प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस होता है। उसी तरह जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तभी भी प्लस आता है, 5 7 35 हो जाएगा। ये सब हम आपसे बातें कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। जैसे 8 के आगे माइनस है, 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 6 24 आ जाएगा। तो देखिए दोनों जगह प्लस हो या दोनों जगह माइनस हो तो गुणा करने पर प्लस आता है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो तो आंसर में माइनस लगाते हैं। ये सब क्यों सिखा रहे हैं, ताकि हम लोग बड़े बड़े सवाल और अच्छे से कर सकें, ताकि आपको रिवीजन करा दें। फिर हम आपको कुछ और दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो ये कितना बार लिखा है, 2 बार। तो अब हम आपको बताएं कि ए के ऊपर 2 लिख लेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बदलें, ए बी और यहाँ पर सी कर लिए, यहाँ ए और बी कर लिए। तो इसे कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि देखिए यहाँ कि 8 कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। कैसे, एक यहाँ एक यहाँ, तो ए के ऊपर 2 हो गया। अब बी कितना है, 2 है, तो बी के ऊपर 2 हो गया। और सी कितना है, 1 है, तो सी को उतार लेंगे और सी के ऊपर 1 लिख लेंगे। मान लीजिए सी के ऊपर 1 नहीं लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, तभी भी सही होगा। तो अभी इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये रिवीजन पिछले वीडियो का करा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ और बताते हैं आपको। ए के ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये 2 बार गुणा में होगा। मान लीजिए किसी दिन इस तरह लिख दिए, ए के ऊपर 2 और ए के ऊपर 3, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, गुणा। तो कई सारे बच्चे बताते हैं कि 2 3 6 हो जाएगा। चलिए हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
मान लीजिए ए के पावर 3 ये नहीं होता तो ए के पावर 2 है, तो आप इसे मान लीजिए क्या करते हैं, ऊपर वाला चीज़ बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा होगा, तो आप कहेंगे 2 बार, तो हम कहेंगे ठीक है। उसी तरह ये कितना बार लिखेंगे, 3 बार, तो 3 बार लिख देते हैं। अब हम पूछेंगे कितना बार टोटल है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5, ए के पावर 5। तो अच्छा, जब हम लोग एलजेब्रा का गुणा करते हैं तो ऊपर के 2 और 3 जुड़ जाता है, बिल्कुल। एलजेब्रा के गुणा में हम लोग पावर जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए x के ऊपर 2 यहाँ लिखा रहा है, यहाँ x के ऊपर 4 लिखा रहा है, तो ये गुणा है, लेकिन हम 4 दूना 8 नहीं कर सकते ना, 2 और 4 6 पावर जुड़ता है, x के ऊपर 6 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है x के पावर 2 का मतलब है x से 2 बार गुणा होगा, ये 4 बार गुणा होगा, और टोटल गिनेंगे जब ये 2 बार है, ये 4 बार है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 बार, तो x के पावर 6। तो आपको पता होगा, आप जितना आप सीखें उससे हट के ही कोई क्वेश्चन करता है। मान लीजिए किसी दिन आया कोई x के ऊपर 3 लिख दिया और y के ऊपर 4 लिख दिया, तब क्या करेंगे, तो क्या 3 और 4 साथ जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि x एक अलग चीज़ है, y एक अलग चीज़ है, तो x के ऊपर 3 y के ऊपर 4 ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल अप करेंगे। लेकिन आपको पता है और क्वेश्चन लेवल टफ कर लेंगे, तो थोड़ा सा और देखिए। तो मान लीजिए x के ऊपर 4 और y के ऊपर 2 लिख देंगे, और यहाँ x के ऊपर 3 और y के ऊपर 5 लिख लेंगे, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम तो देखेंगे कि यहाँ x कितना है, तो 4 ठे है, यहाँ कितना है, 3 ठे है। और आपको पता है कि एलजेब्रा के जो गुणा करते हैं तो उसके पावर को जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x के ऊपर कितना लिख लें, 7। अच्छा ध्यान से देखिए, y के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर भी 7 ही होगा। तो इसे क्यों सिखाएं, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को उठाएं, इसके साथ a को फिट करें। जैसे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, 3a और 4a, देख रहे हैं ना आप। तो अगर a नहीं होता, मान लीजिए a नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 3 चौको 12 गुणा करेंगे। सबसे पहले गुणा किसका करते हैं, प्लस माइनस का करते हैं, साइन का गुणा करते हैं। यहाँ 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और 3 चौको 12 लगा देंगे। मान लीजिए a नहीं होता तो 3 चौको 12 इस तरह नहीं लिखते हैं। अच्छा मान लीजिए नंबर नहीं होते हैं तो हम इसी तरह गुणा नहीं करते, क्योंकि ये जो दोनों नंबर हैं, ये नंबर हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD वाले हमारे, ए और ए 2 बार लिखा तो 2 लिखे हैं, तो यहाँ पर भी तो ए लिखा है और यहाँ पर ही लिखा है, यहाँ 1 बार लिखा है, यहाँ पर भी 1 बार लिखा है, ये कैसे पता चलता है। तो देखिए यहाँ 1 बार लिखा है, यहाँ 1 बार लिखा है, तो 2 बार हो जाएगा, ए के ऊपर 2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग करते हैं। थोड़ा और सा चेंज करते हैं, मान लीजिए -5 लिखे और ए, इसी को लेते हैं और -7 आए लिख लेंगे। अब क्या होगा, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 सते 35 हो जाएगा, और ए के ऊपर 2 आ जाएगा। इस तरह हम लोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे आगे चलकर, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लीजिए और क्वेश्चन को लेवल अप करें, 4 ए के पावर 2 का लें और -5 +5 का लेते हैं, आ ए के पावर 3। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, और 4 5 20 हो जाएगा। और ए यहाँ कितना है, 2 थे, यहाँ कितना है, 3 थे। अभी यहाँ बताए थे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो कितना हो जाता है, 5 है, तो पावर जुड़ जाता है, तो ए के पावर 5 हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, देखिए ये सब पहले का आपको सिखा चुके हैं, तो उसे याद रखिए। और ये जो ए वाला सिखाए हैं आज, तो इसमें जब हम लोग एलजेब्रा का गुणा करते हैं, जिसे बीजगणित का गुणा करते हैं हिंदी में, तो उसका क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। तो बस आपको पावर ऐड करना होगा, लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए ही होना चाहिए। मान लीजिए बदल दिए तो कुछ नहीं, हमें क्या टेंशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2a लिख दिए या माइनस का 3b लिख दिए, तो हम सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे। रूल याद कर लीजिएगा, सबसे पहले साइन का गुणा करेंगे, फिर नंबर का गुणा करेंगे, फिर जो हमारे ABCD होते हैं उसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले साइन देखेंगे, जैसे 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब नंबर का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a है, तो लेकिन यहाँ तो a है ही नहीं, तो a को हम उतार लेंगे। अभी यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है तो b को उतार लेंगे, बस खत्म हो गया। और करा देते हैं, जैसे मान लीजिए -4 हो गया, -8 हो गया।
तो बस पहले किसका गुणा करेंगे, साइन का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/32 है। और यहाँ ए है, यहाँ पर भी है, ए के ऊपर 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसके कितने भी क्वेश्चन कर लें, लेकिन काफ़ी आसान है, इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, आपको होमवर्क में आप करके लाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ना। तो कुछ होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन में, टोटल कितना है, 3 ही क्वेश्चन तो है। आप आराम से करिएगा और कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। ध्यान रहे आप पीछे जो हम पीछे के लेक्चर पढ़ाए हैं उसे अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो आगे के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से करिएगा। अब ये समाप्त नहीं हुआ है, ये काफ़ी लंबा चलेगा ना, धीरे धीरे लेवल अप होगा। मान के चलिए कम से गुणा में आपको 15 से 16 लेक्चर हम आपको देंगे। गुणा में मतलब क्यों इतना लेक्चर लगेगा, क्योंकि इसमें आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। कैसे फार्मूले होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये फार्मूले आप सुने होंगे ना। ये सारे फार्मूले हम आपको प्रूफ के साथ देंगे, और कैसे याद करते हैं ये भी तरीका बताएंगे, और ये इसके जो प्रूफ हैं ये भी आप देखेंगे ना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछिएगा।